नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कल प्रदेश भर में रक्षाबंधन बड़े धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड रोडवेज अप्लायंस यूनियन ने सचिवालय कूच करने का जारी किया नोटिस। पुलिस लाइन ज्ञानसू उत्तरकाशी में किया गया महिला हेल्प डेस्क की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। हर साल रक्षाबंधन को होने वाली बग्वाल यानी कि पत्थर युद्ध लगातार 2 साल से कोरोना महामारी के कारण सांकेतिक रहा है। मां बाराही धाम में जहां इन दिनों लाखों की संख्या में दर्शनार्थियों द्वारा बग्वाल देखकर मां बाराही का आशीर्वाद लिया जाता था, वहीं 2 साल से प्रशासन और कोरोना की गाइडलाइन के चलते सांकेतिक रूप से किया जा रहा है। आज देवीद्वारा के इस प्रांगण में बग्वाल मेले के अवसर पर यहाँ जितने भी चारों खाम थे उनके द्वारा जो खेल रचित किया गया, जो बग्वाल खेला गया, इसमें कोविड के नियमों का पालन किया है। मैं इन सारे खामों को बधाई देता हूँ। और यहाँ दर्शकों ने काफ़ी यहाँ पर सभी का मनोबल बढ़ा, एक माता के सभी का आशीर्वाद दिया है। और मैं समझता हूँ कि सभी कोविड का नियम पालन करते हुए और ये बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुआ है। विकासखंड मुनस्यारी में आए दिन हो रही भयंकर बारिश के चलते भारी भूस्खलन होने और चट्टानें दरकने की खबरें सामने आ रही है। आज दोपहर में विकासखंड मुनस्यारी के मालूपाती गांव में अचानक पहाड़ी दरकने से खलबली मच गई। पहाड़ी दरकने से नीचे बह रहे पानी भी ब्लॉक हो गया, जिससे वहां पे डैम बन गया। देखिए, आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास चट्टान जो है पूरा टूट के जो है नदी में समा गया है। जो भराड़ी मंदिर के थोड़ा सा आगे लगभग 200 मीटर के आसपास में ये टूटा हुआ है और इसने जो है पूरा वहाँ पर डैम बना दिया है। और डैम बनने से जो है मालूपाती गांव को बहुत खतरा है। और ये डैम अगर टूट गया बाई चांस तो मालूपाती तो छोड़िए, इसके अलावा आगे जो भदेली बीच में काफ़ी त्रासदी हुआ था उनके लिए और ख़तरा है। जो BRO के द्वारा जो इस पर रोड मुख्य मार्ग जो रोड में पुल है उसके लिए भी खतरा है उसका। क्या शासन प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई है ग्रामीणों के द्वारा? अभी तक तो मेरे को लगता नहीं है कि अभी एकदम दिया गया, लेकिन व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया के थ्रू सभी जगह खबर फैल गया है और शासन प्रशासन को भी मेरे ख्याल से प्रधान जी द्वारा अवगत करा दिया गया है। विकास भवन सभागार में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने के क्रम में 1 दिवसीय जनपद स्तरीय ग्रामीण सड़क कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि कार्यशाला में सड़क से संबंधित जानकारी, मार्गों के चयन की वैज्ञानिक जानकारी, मार्ग निर्माण, सामुदायिक अनुबंध मार्ग, निरीक्षणी मार्ग के अतिरिक्त विगत 2 दशकों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रतिभागियों को दी गई। मसूरी में महिला मोर्चा द्वारा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी के आह्वान पर मेरी राखी पुष्कर सिंह धामी के लिए इसके तहत बूथ स्तर पर महिलाओं द्वारा अपने हाथों और संसाधनों से निर्मित राखी को पुष्कर सिंह धामी को भेजा गया। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रदेश विकास के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। इस मौके पर मसूरी में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा के अध्यक्ष पुष्पा पाटियार के नेतृत्व में मसूरी में पुलिस कर्मियों के साथ भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं को राखी बांधने के बाद महिलाओं ने मिठाई खिलाई और रक्षाबंधन का पावन पर्व धूमधाम के साथ मनाया। प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी जी के निर्देशानुसार महिला मोर्चा, पूरे उत्तराखंड में महिला मोर्चा मेरी राखी पुष्कर सिंह धामी जी को ये मुहिम हम चला रही हैं। इसको पूरे प्रत्येक बूथ से, वार्ड से हमने हर बूथ से 2-2 रक्षा सूत्र लिए हैं। हर महिला उनको राखी भेज रही है और मुहिम है मेरी राखी पुष्कर सिंह धामी जी को। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनके लिए हम लोग आज रक्षा सूत्र भेज रहे हैं। और महिला सशक्तिकरण पे भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। और मैं चाहूँगी मेरे भाई पुष्कर सिंह धामी जी बहुत प्रदेश का नेतृत्व करें और आगे बढ़ें। उनके दीर्घायु और सुनहरे भविष्य के लिए मैं कामना करती हूँ। हम सब बहनों की तरह से उनको बहुत सारी दुआएं। ये भी देखा जाए कि आप लोग को फ्रेंड राखी हमने तैयार की है। ये आम के पत्ते से बनी है, कुछ पीपल के पत्ते से बनी है, कुछ महिलाओं ने खुद अपने जो नाले का तागा है उसमें पिरो कर और ये रक्षा सूत्र तैयार किया है।
उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 23 अगस्त को सचिवालय कूच करने और आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए प्रबंध निर्देशक उत्तराखंड परिवहन निगम को नोटिस जारी किया है। इसी के साथ उन्होंने नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। गौरतलब है कि यूनियन के कर्मचारी लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन पर थे, लेकिन पूर्व में द्विपक्षीय वार्ता की सहमति पर आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आज तक इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसको लेकर पुनः अवगत कराया गया था। हमारी मृतक आश्रित दूसरी मांग है संविदा विशेष श्रेणी तकनीकी कर्मचारियों को नियमितीकरण का 1 दिवसीय धरना है। यदि आज हमारी कोई मांग नहीं मानेगी तो 23 तारीख को हम सचिवालय कूच करेंगे। हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी द्वारा जो प्रोग्राम रखा गया है उसका हम पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं और उसी के प्रोग्राम के तहत आज हमने यहाँ 1 दिवसीय धरना रखा है। 23 तारीख को हम प्रदेश कार्यकारिणी के साथ सचिवालय कूच करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा जिला ऑडिटोरियम में 1 दिवसीय ग्रामीण सड़क कार्यशाला का आयोजन किया गया। शनिवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। अधिशासी अभियंता PMGSY सुंदर लाल कुड़ियाल द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत विभाग की कार्य प्रणाली, भूमिका और परियोजना के उद्देश्यों के बारे में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया संबंध भारतीय मजदूर संघ ने शुक्रवार सुबह नैनीताल जिला और हल्द्वानी महानगर की कार्यकारिणी घोषित कर दी है। संगठन प्रदेश महासचिव सुनील गुप्ता द्वारा घोषणा की गई है। राहुल सिंह धर्मवाल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। राहुल अब तक अंतरिम व्यवस्था के तहत जिला संयोजक के रूप में काम कर रहे थे। इसके साथ ही धीरज जोशी को जिला महामंत्री बनाया गया है। इधर दीपिका नेगी को हल्द्वानी महानगर अध्यक्ष और ऋषि कपूर को महामंत्री बनाया गया है। रुड़की में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सचिन गुप्ता ने रक्षाबंधन के पर्व पर आशा कार्यकर्ताओं, ANM और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से राखी बंधवाकर उन्हें सम्मानित किया। आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और समाज सेवी सचिन गुप्ता ने रक्षाबंधन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कोविड काल के दौरान सेवा देने वाली आशा कार्यकर्ताओं और ANM और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उपहार देकर सम्मानित किया। साथ ही साथ उन्होंने उन सभी बहनों से राखी बंधवाकर रक्षा का भी संकल्प लिया। देखिए, मैं रुड़की की जो मीडिया है, आप लोग सब लोग, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप मेरे कहने पे जो है यहाँ पे आए और अपना दिल से जो है आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया आप लोगों ने। आज का कार्यक्रम हमने रक्षाबंधन का रखा गया है। जो आशाएं बहनें हैं हमारी, जो आशाएं कार्यकर्ता हैं रुड़की विधानसभा क्षेत्र में, हमने उन्हें सबको अपने आमंत्रित किया। हमने उनको देखते हुए ये कहा, हमने गुजारिश करी कि भाई आज जिस हिसाब से आप लोग अपना वर्किंग करती हैं पूरे शहर के अंदर, पूरे कोरोना काल के अंदर 1.5 साल में आपने घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, तो उसी तरह हम भी जो है इस शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं। कुछ हम भी स्वास्थ्य सेवाएँ देना चाहते हैं और उनके लिए कुछ काम करना चाहते हैं। इसी दौरान जो है कार्यकर्ताओं ने एक भाई बहन के अटूट रिश्ते को आज मनाते हुए रक्षाबंधन का त्यौहार बनवाया गया है। तो मैं भी आशा कार्यकर्ताओं के पद चिन्हों पर चल के लोगों की सेवा करना चाहता हूं, जो मेरा अगला लक्ष्य है। शनिवार को उप जिलाधिकारी डुंडा श्री आकाश जोशी ने उत्तरकाशी जनपद के कुमराडा गांव में वीरेंद्र सिंह की सरकारी सस्ते गले की दुकान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें दुकान की स्टॉक पंजिका, बाट माप सत्यापित न होने, इलेक्ट्रॉनिक नापतोल मशीन न पाए जाने के साथ ही रेट लिस्ट, चस्पा, साइन बोर्ड सहित अन्य खामियां भी मिली। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर प्रतिधारक अधिवक्ता SP नोटियाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उत्तरकाशी जिले के ग्राम सभा चिड़ाखोली, पंजीआला और बंदकोट में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय डुंडा का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने उपस्थिति में पंजिका का अवलोकन किया, जिसमें सहायक विकास अधिकारी पंचायत के उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर पाए गए, जबकि वो कार्यालय से नदारद दिखे। जिलाधिकारी ने संबंधित कार्मिक का स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। ब्लॉक डुंडा का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कर्मचारियों की उपस्थिति और मनरेगा में जो दिक्कतें आ रही थी, कई हमारे जनप्रतिनिधियों ने, प्रधानों ने शिकायत करी थी कि डुंडा ब्लॉक में पुरानी फाइलों के पेमेंट में दिक्कतें हो रही हैं, MB में टाइम लग रहा है। तो उसी क्रम में आज विस्तार से मनरेगा के कार्यालय का निरीक्षण किया गया। कुछ ऐसे कार्य पाए गए जिनमें पेमेंट 1-2 साल हो चुका है कार्य को, MB हुए लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है।
उसमें जो भी संबंधित कर्मचारी अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिर्देशक उत्तराखंड के दिशा निर्देशानुसार जनपद के थानों में गठित महिला हेल्प डेस्क के संबंध में पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के आदेशानुसार पुलिस लाइन ज्ञानसू उत्तरकाशी में महिला हेल्प डेस्क में नियुक्त महिला कर्मियों की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का संचालन प्रभारी महिला काउंसलिंग सेल द्वारा किया गया। उनके द्वारा महिला हेल्प डेस्क में नियुक्त कर्मियों को महिला हेल्प डेस्क की आवश्यकता, कार्य कर्तव्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। रक्षाबंधन त्योहार को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने हेतु त्योहार से ठीक पहले आज पुलिस उपाधीक्षक बड़कोट द्वारा थाना बड़कोट पर टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों, वाहन स्वामियों और चालकों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें सभी को रक्षाबंधन त्योहार के अवसर पर माता और बहनों की भीड़ भाड़ रहने की संभावना के दृष्टिगत वाहनों में निर्धारित संख्या में सवारी बिठाने और ओवरलोडिंग न करने हेतु निर्देश दिया गया। साथ ही आजकल मॉनसून सीजन के दौरान सभी चालकों को वाहन को सावधानी पूर्वक चलाने और साथ ही वाहन को नियमित मैकेनिक से चेक करवाने आदि के लिए निर्देश भी दिए गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया, जिसके बाद जहां एक और राजनीतिक गलियारों में इसको एक अपूर्ण क्षति के रूप में माना जा रहा है, तो वहीं साधु संतों द्वारा भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी द्वारा बयान जारी कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। राम जन्मभूमि के मार्ग को प्रशस्त करने वाले, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ढांचा जो हम लोगों के लिए कलंक था, वह गिराने में पूरा सहयोग करने वाले, उस समय परिस्थिति ऐसी बनी थी, लेकिन आदरणीय कल्याण सिंह जी ने कहा कि मैं राम भक्तों पे गोली नहीं चलाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। यहाँ तक कि उन्होंने अपना मुख्यमंत्रित्व का पद भी छोड़ दिया। ऐसे यशस्वी जननायक जिन्हें हम बाबूजी के नाम से जानते थे, आज उनके निधन का समाचार सुनकर के सभी संतों में शोक की लहर छा गई। आज हम सब के बीच में आदरणीय कल्याण सिंह जी नहीं रहे। उनके आत्मा की शांति के लिए हम सब संत महात्मा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मसूरी में महिला कांग्रेस द्वारा रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से के साथ मनाया गया। इस मौके पर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में मसूरी झूला घर शहीद स्थल पहुंचे और वहां पर पेड़ों की पूजा अर्चना कर पेड़ों को राखी बांधी। इस मौके पर पर्यावरण को संरक्षण करने को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। साथ ही जसबीर कौर ने कहा कि आज पूरा देश भाई बहन के अटूट त्योहार को मना रहा है। वो बहन अपने भाई से अपनी रक्षा का वचन ले रही है। ऐसे में हम सब लोगों को एक दूसरे की रक्षा का वचन लेना होगा और खासकर अपने आसपास के पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए भी काम करना चाहिए। सभी देशवासियों को और सभी अपने जवान भाइयों को जो कि बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और इस अवसर पर यही कहना चाहूँगी कि ये बंधन जो है और ये त्यौहार जो है, ये रक्षा का त्यौहार है, क्योंकि इसमें यही माना जाता है कि भाई जो है बहनों की रक्षा करते हैं। तो हमने आज भाइयों को राखी बांधने के बाद आज हमने प्रण लिया है कि हम वृक्षों को राखी बांधेंगे, क्योंकि वृक्ष हमारी पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं। अगर वृक्ष नहीं होंगे और हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे। जिस तरह आपने देखा पिछले समय में कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और लोग बिना ऑक्सीजन के कई लोगों की जानें चली गई। तो हमने ये प्रण लिया है कि आज से हम वृक्षों को राखी बांधकर पर्यावरण को बचाएंगे और यही हमारा रक्षा बंधन होगा, क्योंकि यही हमें हमारा बचाव करते हैं। वृक्ष हर तरह से, अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हर मनुष्य सुरक्षित रहेगा और यही हमारा रक्षाबंधन का भाइयों को और पूरे देशवासियों को तोहफा हो। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ में पंडा पुरोहितों और हकूकधारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है।
केदारनाथ में पंडा पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के लिए सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी के अध्यक्ष मनोहर कांध्यानी का पुतला फूका और साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा वरना तुमको जाना होगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चारधाम एकता जिंदाबाद, 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 चारधाम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देवस्थानम बोर्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो, देवस्थानम बोर्ड वापस लो, वापस लो। आज पिपली गेस्ट हाउस में एक जनसभा की बैठक की गई। इस बैठक में कच्ची शराब और पक्की शराब के बारे में बातचीत की गई। वहीं आपको बता दें कि कच्ची शराब को लेकर 1 महीने से ज्यादा जंगलों में आबकारी विभाग के साथ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 8 बार आबकारी विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें 99% सफल भी। कच्ची शराब खत्म होने से क्षेत्र में पक्की शराब का बोलबाला पहले से 100 गुना ज्यादा हो गया है। वो कौन सा गांव नहीं जहां पक्की शराब नहीं बिक रही है, उसके संबंध में आज एक बैठक हुई, जिसमें ज्ञापन जिला अधिकारी उत्तरकाशी, पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी, आबकारी अधिकारी उत्तरकाशी और उप जिला अधिकारी ढूंढा का ज्ञापन प्रेषित किया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं अपने युवा साथियों का, जो हमारे इस अभियान में हमारा साथ बार बार दे रहे हैं। आज पहले हमने कच्ची शराब के खिलाफ जंगलों में 8 बार एक्साइज विभाग के साथ अभियान चलाया था, जो हमारा काफ़ी हद तक सफल रहा। अब हमारे धनारी क्षेत्र में अंग्रेज़ी शराब धड़ल्ले से, जिस गांव में कभी अंग्रेज़ी शराब नहीं आनी थी वहां अंग्रेज़ी शराब पहुंच चुकी है। और मेरे छोटे छोटे भाई, युवा साथी सब लोग इसके आदी हो गए हैं। मैं शासन प्रशासन से बार बार यही अपील करना चाहता हूं। इसी के संदर्भ में आज हमारी पिपली गेस्ट हाउस में एक बैठक है, जिसमें हमारे काफ़ी लोग हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी दिनेश चौहान जी भी हमारे साथ हैं, और हमने ज्ञापन डीएम साहब, एसपी साहब, उप जिला अधिकारी ढूंढा और जिला आबकारी अधिकारी उत्तरकाशी को भी प्रेषित किया है। हमने ईड़ ग्राम सभा ने एक अभियान चलाया है, नशा मुक्त अभियान, जो जो हमारे जंगलों में कच्ची शराब का धंधा होता था, वो हमने पूरी तरह से बंद कर चुका है। और यहाँ पे अब कच्ची शराब बंद होने के कारण अब जगह जगह पक्की शराब बिक रही है। तो हमारा जिला अधिकारी महोदय से निवेदन है कि वो इस पर कड़ी कार्रवाई करें। हमने आज एक मीटिंग रखी थी पिपली में, जिसमें कई लोग शामिल थे। हमने जिला अधिकारी एवं एसपी साहब को एक विज्ञापन लिखा है, वो हम कल सोमवार को जिला अधिकारी महोदय को ये प्रेषित करेंगे। और हमारी एक मांग है उनसे कि वो पिपली बाजार में अस्थायी आबकारी विभाग का कार्यालय खोलें, जिससे कि इस क्षेत्र में पक्की शराब बिक रही हो एवं कच्ची शराब का जो धंधा होता है उस पर अंकुश लगा जाए। और पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।